गणपते नमः, ये कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। वो तो मंदिर में बोलो जो बोलना है, पर घर के अंदर में यही बोलना है। पर ये मंत्र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सब बेंदड़ी सुन चुकी है, ये समझ गई चालाक लोग हैं। पर 2-4 महीने में ये भूल जाएगी, तब ये मंत्र काम करेगा। 2-4 महीने तुम चुप रहना, इस मंत्र का प्रयोग ही मत करना। और जो बहू और बेटा चाहते हैं कि माता पिता के पास जो धरोहर हो, सोना चांदी हो या कुछ गुप्त धन हो, वो हमको मिल जाए, तो उसका भी एक मंत्र है, वो बता देता हूं। अपने पिता के पास बैठो, कभी माँ के पास, सास ससुर के पास, और इतना ही कह दो, मुझे तो आप ही का सहारा है। भगवान को तो हमने देखा नहीं, हमारे लिए तुम ही भगवान हो। बस जितना धन होगा सब आपको दे देगा, बस सब ले जाओ, निकालो माल। ये विनम्र शब्द बहुत बड़ा काम कर डालेंगे। और ये व्यवहार कुशलता की बातें, इनकी जरूरत भी है। अभिमान की क्या आवश्यकता है, अभिमान करने से भी क्या फायदा है। शाही बंदगी, शाही बंदगी। सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमार मार्ग लावे, सो सयान मार्ग रह जाइए। अब कबीर साहब कहते हैं कि बुद्धिमान वह, सयान मीन्स बुद्धिमान होता, मलखान सिंह, सयान मीन्स बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो इंग्लिश जानता है वो बुद्धिमान है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, ये भाषा कोई कठिन नहीं है। बचपन से जिस भाषा में तुम्हारा जन्म हुआ है वो भाषा में तुम पारंगत हो जाते हो। पूरे भारत देश में सबसे अच्छी हिंदी उत्तर प्रदेश वालों की, क्योंकि वहां बचपन से ही हिंदी बोली जाती है। बाकी प्रदेशों में थोड़ा अलग अलग भाषा है। राजस्थान में हाड़ौती भी है, ये हाड़ौती क्षेत्र है ना, है? मेवाड़ी, मारवाड़ी और जोधपुरी भाषा। मध्य प्रदेश में मालवी भाषा ज़्यादा चलती है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। अगर बचपन से इंग्लिश भाषा चलती होती तो आप ऐसी अच्छी इंग्लिश बोलते कि अमेरिका और इंग्लैंड के अंग्रेज भी आपके सामने मात खा जाते। और फिर ये महिलाएं इंग्लिश में जब गालियां देती तो वाह क्या बात, उसकी व्याकरण चाहे जिधर जाए पर निपटा देती है। झरझर झरझर बोलती इंग्लिश। और इंग्लिश तो पुअर लैंग्वेज है, एक गरीब भाषा है। इंग्लिश में शब्दों की गरीबी है, हिंदी भाषा अमीर भाषा है। तो बुद्धिमान वह है, सो सयान मार्ग रह जाए। वो सयाना है, वो बुद्धिमान है जो अच्छे मार्ग में ठहर जाता है, जो सतमार्ग में टिक जाता है।
ये टिकना शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि कभी कभी लोग बुरा मार्ग छोड़ देते, 2-3 साल अच्छे मार्ग पर चलते, उसके बाद फिर अच्छा छोड़कर बुरे मार्ग पर चलने लग जाते। सोचो, टिके नहीं। कितनी स्त्रियों को किसी ने समझाया तो 1 साल तक ठीक रही, गालियां नहीं बकी, 1 साल लड़ाई नहीं किया, दूसरे साल फिर वही बात शुरू, टिक नहीं पाई। और जब तक तुम सतमार्ग में टिक नहीं सकते हो, वैराग्य पथ पर टिक नहीं सकते हो, त्याग पथ पर टिक नहीं सकते हो, ब्रह्मचर्य में टिक नहीं सकते हो, संयम नियम में टिक नहीं सकते हो, तब तक तुम्हारा लक्ष्य तुमको मिलेगा नहीं। कभी कभी आप देखते हैं आदमी घर छोड़कर साधु बन जाता है, निकल गया नाहरगढ़ छोड़ के, पूरे नाहरगढ़ में चर्चा हो गई, वो तो चले गए प्रयागराज, बाबा जी बन गए, ये हो गया। लेकिन फिर तुम देखते 2 साल बाद वो डोल कमंडल लिए हुए फिर नाहरगढ़ में खड़ा है। क्यों खड़ा है? वो प्रयागराज में साधु समाज में टिक नहीं पाया है, वहां टिका नहीं, ठहरा नहीं, रुका नहीं। मैं सन्यास ले रहा था तो मेरे पिताजी बोले, तुम्हारे जैसे बहुत सन्यासी देखा, 2-4 साल सन्यासी बनेंगे फिर वापस घर ही में लौट आते। तो मैंने कहा, बहुत सन्यासी आपने देखा, एक और देख लो आप, मैं भी बन रहा हूं। जिस दिन से निकला लौट के कभी घर नहीं गया, और 34 साल हो गए घर का मोह नहीं किया, पूरी ताकत साधु समाज में झोंक दी और इसी में काम करते रहे। साधु बनो तो साधुओं में टिक जाओ, ईमानदारी का संकल्प लो तो ईमानदारी में टिक जाओ। फिर डगमगाना क्या है? फिर रुपये का लालच क्या करना है? इसी तरह से गृहस्थी करो तो गृहस्थी में फिर मजबूती से टिको, फिर खटर पटर मत करो, मेहनत करो, उन्नति। दुकानदारी करो, दुकानदारी में टिको, रोज रोज दुकान का सामान मत बदलो। कितने लोग 1 साल तक तो उसमें कपड़ा बेचते हैं, दूसरे साल लोहा बेचते हैं, उसी दुकान में तीसरे साल सीमेंट की बोरी धर के बैठे। ग्राहक को कुछ भरोसा ही नहीं होता है, इस दुकान में सीमेंट मिलेगी, कपड़ा मिलेगा कि लोहा मिलेगा। टिक नहीं पा रहे हैं, और टिकना बहुत बड़ी चीज है। तुम जिस घर में पत्नी बनकर गई हो, अगर वास्तव में धर्म पत्नी के रूप में टिक गई तो एक दिन उस घर की शोभा बढ़ाओगी और उस घर की मालिक भी बनोगी। टिकना सीखो। तुम शिष्य बन करके जिस गुरु के पास गए हो वहां शिष्य के रूप में टिक जाओ, एक दिन तुम्हारा सम्मान भी होगा, पद होगा, पावर होगा, और तुम्हारा वहां पर शान शौकत होगा, सुविधाएं होंगी, तुम्हारा नाम भी होगा, काम भी होगा। लेकिन तुम टिको तो सही, डामाडोल है जिंदगी तुम्हारी, टिकते नहीं सही। मेरे पास में इस तरह के बहुत से शिष्य आए, साधु बनने आए। कोई 2 साल टिके, कोई 3 साल टिके, फिर डगमग डगमग मन चंचल होने लगा। जिन चीजों को छोड़ कर आए थे उन्हीं चीजों की तरफ खींचने लगे, और मैं उनकी बारीक दृष्टि से आंख देखता हूं कि इसकी आंख किधर जा रही। ये सन्यास में टिकना किसी भी पथ को प्रशस्त करना। हम वैराग्य मार्ग पर निकले हैं, वैराग्य में हमें दृढ़ होना चाहिए, टिक जाना चाहिए। फिर हमारी जिंदगी में राग रंग की क्या आवश्यकता। कितने लोग साधु बन गए, घर छोड़कर निकल गए,
गांव के लोग बोले बाबा जी हो गए, चले गए। अब वो बाबा जी गए और 2-4 साल में कोई एक साध्वी को ढूंढ लिया, उसके साथ घूम रहे। ये नाहरगढ़ छोड़ना, भंवरगढ़ छोड़ना, राजस्थान छोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। विषय भोगों को छोड़ना, इंद्रियों को जीतना, चंचल मन को वश में रखना, विषया शक्ति की बंधन को काट देना, यही वैराग्य मार्ग में टिक जाना है। बीड़ी पीने लगे, एक बार बीड़ी छोड़ा था, बीड़ी पी रहे। ये क्या है? टिक नहीं सके त्याग में। तो मजबूती से टिक जाओ। और कोई भी नियम है, एक दिन पालन करने से आपको शांति और सफलता नहीं मिलेगी। जिंदगी भर उस नियम का पालन करना पड़ेगा। जब तक सांस है तब तक उस नियम में रहना पड़ेगा। और कोई भी हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य तक जब तक हम ना पहुंच जाएं तब तक हमें बीच में विश्राम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य, बात को समझना गौर से, जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, जब तक जिंदगी जियो सुख शांति से जीना ही लक्ष्य। कितने लोगों का घर तो सुंदर है लेकिन घर के लोग ठीक नहीं। अपने बच्चों को भी तादाद से ज्यादा सुविधाएं मत दो, अन्यथा उनका आदत बिगड़ेगा। सीमा से ज्यादा खाने पीने कपड़े पहनने की आदत मत बनाओ, अन्यथा आपका मन बिगड़ेगा। और सुविधाएं कितनी मिल जाएं, मकान कितना अच्छा हो, सामान कितना अच्छा हो, पर जिस वजह से ये सब अच्छा मिला है उस वजह है क्या? तुम्हारा सुंदर स्वभाव, सुंदर चरित्र और तुम्हारा परिश्रम, उसी वजह से ये सब प्राप्त हुआ है। उस परिश्रम को यदि नहीं छोड़ोगे, सुंदर स्वभाव नहीं बदलोगे, तो आपको ये सदैव मिलता